हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं चैप्टर 21 स्टार्ट करने वाली हूँ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लेट अस स्टार्ट। तो न्यूरल सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में कि क्या होता है न्यूरॉन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस होता क्या है? होम्योस्टेसिस मतलब होता है कि बदलते हुए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा बॉडी और फिजियोलॉजी चेंज हो जाना। क्या होता है? बदलते हुए इन्वायरमेंट, अगर कोई जैसे मान लीजिए वेदर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारा बॉडी का जो फिजियोलॉजी है वो भी चेंज हो जाएगा। तो वो क्या होता है, हमारा होम्योस्टेसिस ये होता है प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद क्या है? कोऑर्डिनेशन इज दी प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ एनोदर। तो क्या होता है कोऑर्डिनेशन? इसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन क्या होता है, इंटरेक्ट करता है और फंक्शन कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे के। एंड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन टू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तब क्या होता है, हमें एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो जाती है फॉर मेंटेनिंग द इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा बॉडी थक जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। तो क्या होता है, एनर्जी डिमांड इंक्रीज कर रहा है कि हमें एनर्जी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारे फिजिकल एक्सरसाइज किए हैं। तो क्या होता है, इसमें सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आल्सो इंक्रीज। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेड इंक्रीज इन रेट ऑफ रिस्पायरेशन। ये किस लिए रिक्वायरमेंट होता है ऑक्सीजन का सप्लाई को इंक्रीज करने का? क्योंकि हमें क्या, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि जब भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारा सांस जो लेते हैं जल्दी जल्दी सांस मतलब लिया जाता है, मतलब होता ही है वैसे प्रोसेस में। उसमें क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज कर जाता है। आप देखना खुद, आप खुद रियलाइज किए होंगे, जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा क्या होता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी एकदम हार्ट बीट होने लगता है एकदम। और उसमें क्या होता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है भाई ब्लड वेसल्स के थ्रू। इसके बाद देखते हैं कि जब नॉर्मल कंडीशन आता है, जैसे मान लीजिए हम एक्सरसाइज कर लिए तो क्या हो, व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप, जब फिजिकल एक्सरसाइज हम स्टॉप कर रहे हैं तो क्या होता है, एक्टिविटी ऑफ नर्व, लंग्स, हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन। तो ये क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ द मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड vessels, kidney and other organ coordinated with performing physical exercise। तो क्या होता है, जो जितना भी ऑर्गन है जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो वो क्या करता है, उसमें प्रोसेस में उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, फिर अगर हम फिर स्टॉप कर दें तो वो फिर नॉर्मल कंडीशन में धीरे धीरे आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा बॉडी ऑर्गन भी अफेक्टेड होता है हमारे फिजिकल एक्सरसाइज से। एंड क्या होता है, हम इन आवर बॉडी न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड। ये क्या होता है, एक दूसरे का जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड होता है। मतलब मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में कुछ भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमारा सिग्नल क्या होता है, न्यूरल सिस्टम भेजता है, उसके अकॉर्डिंग उस इंजाइम या हार्मोन को रिलीज होना होता है। तो ये क्या होता है, इंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है। और क्या करता है, इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी, हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी को ये इंटीग्रेट करता है एंड द ऑफ द ऑर्गन सो दैट द फंक्शन अ सिंक्रोनाइज्ड फैशन। इसलिए इसको सिंक्रोनाइज्ड फैशन बोलते हैं, एक दूसरे के साथ में रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड ए ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। ये क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। तो ये क्या होता है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है वो क्विक कोऑर्डिनेशन में वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं पॉइंट बोलूँगी तो आप वो लिख लेना अपने कॉपी में, बुक पे। तो जो हमारा न्यूरल सिस्टम होता है वो क्या होता है, न्यूरल और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों सिंक्रोनाइज्ड होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक आता है कि न्यूरल सिस्टम और ये कैसे वर्क करता है। तो न्यूरल जो नर्वस सिस्टम होता है वो फास्ट होता है। नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है, नर्वस सिस्टम हमारा फास्ट होता है। ठीक है, फास्ट होता है बट शॉर्ट टाइम होता है। नर्वस सिस्टम फास्ट होगा बट शॉर्ट टाइम चलेगा। लेकिन जो इंडोक्राइन सिस्टम होता है वो स्लो चलता है। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होगा, स्लो होगा बट लॉन्ग टाइम होगा। इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इंडोक्राइन सिस्टम आपका स्लो होगा और लॉन्ग टाइम होगा। याद रहेगा ना, नर्वस सिस्टम क्या होगा, फास्ट बट शॉर्ट टाइम। इंडोक्राइन सिस्टम क्या होगा, स्लो चलेगा बट क्या होगा, लॉन्ग टाइम होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। इसके बाद देखते हैं, द इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटरेक्शन
क्या होता है, केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन के साथ में रहता है इसका। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले, इसके बाद में न्यूरल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, मैकेनिज्म न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड लाइक द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसमिट होता है, इम्पल्स कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सिनेप्स के बाद में, और फिजियोलॉजिकली रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तो न्यूरल सिस्टम के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देख रहे हैं। तो इस पैराग्राफ में न्यूरल सिस्टम के बारे में देख रहे हैं। तो न्यूरल सिस्टम क्या होता है, न्यूरल सिस्टम ऑल एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, जिसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तो न्यूरॉन किसका बना होता है, न्यूरल सिस्टम न्यूरॉन का बना होता है। ठीक है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, विच क्या कर सकता है, कैन डिटेक्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली को। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कभी मच्छर काटता है, ठीक है, मच्छर अगर वाइट किया तो आपको क्या, आपका सीधा हाथ उस पोर्शन पे जाएगा जहाँ पे मच्छर काटा है। तो जो क्विक सिस्टम हुआ ना, ये क्या हुआ, न्यूरल हमको सिग्नल भेजा, तो उस सिग्नल को उसने मुझे भेजा, तो उसके बाद मैंने रिसीव किया, उसके बाद मैंने उसका मतलब क्या रिस्पॉन्स किया। तो ये सारा प्रोसेस क्या हुआ, न्यूरल सिस्टम से कोऑर्डिनेटेड रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल। क्या होता है, सिंपल होता है किसमें, लोअर इन्वर्टिब्रेट। अगर बात करें कि अगर किसी इन्वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो क्या होता है, धीरे से ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज करता है, तो उसमें प्रोसेस भी इंक्रीज होते जाती है। जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है उसका न्यूरल सिस्टम सिंपल होता है। तो यहाँ पे क्या, इन्वर्टिब्रेट में क्या होगा, न्यूरल सिस्टम सिंपल होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कंपोज ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन देखने को मिलता है। इसके बाद क्या होता है, न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट में क्या होता है, न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज्ड होता है। और उसके बाद में ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया। तो क्या होता है, जो न्यूरल सिस्टम इंसेक्ट का देखने होता है, इसमें ब्रेन में क्या होता है, नंबर ऑफ गैंग्लिया देखने को मिलता है, विथ न्यूरल टिश्यू देखने को मिलता है। इसके बाद क्या होता है, अगर वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। तो मैंने क्या बताया, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज कर रहा है, जैसे मान लीजिए सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म आए, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में भी क्या होगा, उसका जो न्यूरल सिस्टम होगा वो डेवलप्ड होगा। अगर सिंपल में होगा तो सिर्फ सिंपल टाइप का मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। तो ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में न्यूरल सिस्टम टू टाइप्स के देखने को मिलते हैं, दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला होता है CNS, दूसरा होता है PNS। तो CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। ठीक है, और PNS का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। इसके बाद में CNS को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। CNS इंक्लूड ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर CNS बनता है। ठीक है, एंड इट इज द साइट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। CNS जो होता है हमारा ब्रेन में, वो क्या चीज़ का साइट होता है, वो होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का, कंट्रोल करने का, ये पार्ट होता है, ये साइट होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, PNS कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS। तो PNS का काम क्या होता है, ये आपका CNS से एसोसिएट रहता है। ठीक है, बॉडी वाले पार्ट में मिलेगा और ये CNS से एसोसिएट रहता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड का बना होता है। तो PNS किससे कंप्राइज होकर बना होता है, जो आपका PNS CNS से कनेक्टेड रहता है, और CNS को आपको मैंने बताया कि ब्रेन और स्पाइनल कोड का बना होगा। उसके बाद में एक पॉइंट आप नोट कर लेना, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है और CNS वाला पार्ट होता है, तो इसमें PNS जो होता है वो हमारा जो बॉडी वाले पार्ट होता है ना, वो उसका मेन काम होता है, उस मतलब सारी एक्टिविटी काम करने का। और जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट होता है, स्पाइनल कोड वाला पार्ट होता है, उसको कंट्रोल करने का काम CNS करता है। मतलब दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, और एक और पॉइंट आप लिख लेना अपने कॉपी में, ये बुक्स में लिख लेना। तो फंक्शन ऑफ द रिपेयरिंग इन नर्वस टिश्यू, जो नर्वस टिश्यू में रिपेयर करने का काम करता है वो कौन करता है, साइटोन करता है। साइटोन का काम होता है रिपेयरिंग करने का, किसका, नर्वस टिश्यू का। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को छोड़कर सारा बॉडी का पार्ट सिर्फ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद आगे देखते हैं, PNS के फिर 2 पार्ट होते हैं। कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बताया है, वो आप नोट रखना क्योंकि वो काम आएगा कभी। इसके बाद देखते हैं PNS का 2 पार्ट होता है, एक होता है एफरेंट फाइबर, एक होता है इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर क्या होता है, एफरेंट SAME, इस पॉइंट से आप याद रख सकते हैं, SAME। जो आपका एफरेंट फाइबर होता है ना, वो सेंसरी होता है। ठीक है, और जो इफरेंट फाइबर होता है वो क्या होता है, मोटर होता है।
सेंसरी और मोटर दो पार्ट होते हैं। ये क्या होता है, एफरेंट आपका सेंसरी होगा और एक मोटर होगा। ये रिफ्लेक्स एक्शन में भी अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एफरेंट नर्व फाइबर क्या करता है, एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को। जैसे मान लीजिए कुछ भी इन्फॉर्मेशन बॉडी को पहुंचाना है तो ये क्या करेगा, जो नर्व फाइबर इम्पल्स है ना टिश्यू से, मतलब जहाँ जिस पोर्शन में अगर टिश्यू के किसी बॉडी के पार्ट में कुछ हुआ है उस वहाँ से इन्फॉर्मेशन अगर ब्रेन को पहुँचाना है तो कैसे जाएगा, टिश्यू या ऑर्गन से जाएगा सीएनएस के पार्ट में। ये कौन कर रहा है, एफरेंट फाइबर कर रहा है, एफरेंट नर्व फाइबर। और ये किसका पार्ट है, पीएनएस का पार्ट है। तो मैंने बताया ही था कि बॉडी के जितने भी लोअर पार्ट होंगे वो सारे क्या काम करेगा, पीएनएस उसका कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी टिश्यू या ऑर्गन का जो भी इम्पल्स भेजना था वो बॉडी ऑर्गन से कहाँ गया, सीएनएस के पास में गया। अब सीएनएस के पास में क्या होगा, जो इफरेंट नर्व फाइबर था ना वो काम क्या करेगा, एंड इफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट करेगा रेगुलेटरी इम्पल्स को कहाँ से, फ्रॉम सीएनएस से कंसर्न्ड पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन तक उसको पहुँचाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का टिश्यू है तो यहाँ पे कुछ मच्छर काटा या कुछ कट लगा तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ गया, सीएनएस के पास में गया। फिर सीएनएस उसको मतलब देखेगा, फिर आदमी फिर रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स यही भेजेगा, फिर इसको रिस्पॉन्स भेजेगा तो इफरेंट फाइबर इधर से जाकर फिर यहाँ पे पहुँचाएगा। इसके बाद जो हमें दर्द होगा, पेन होगा तो हमारा दूसरा हाथ इस ऑर्गन पे जाएगा कि हमें चोट लगा है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से प्रोसेस चलता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इफरेंट नर्व फाइबर क्या किया, इम्पल्स को पहुँचाया सीएनएस के पास में। ठीक है, कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन से। ठीक है, इफरेंट फाइबर क्या किया, सीएनएस से टिश्यू ऑर्गन में पहुँचाया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पीएनएस के कितने पार्ट होते हैं। पीएनएस को फिर दो भाग में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू डिवीजन। एक होता है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, क्या होता है, सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, और दूसरा होता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, एस भी बोला जाता है इसको, शॉर्ट फॉर्म में एस सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, और इसको ANS बोला जाता है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या है, द सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस से स्केलेटल मसल्स। तो ये जो आपका सोमेटिक न्यूरल सिस्टम है इसका काम क्या है, ये इम्पल्स किस ऑर्गन को पहुंचाएगा, ये क्या करेगा, ये सोमेटिक न्यूरल सिस्टम इम्पल्स को पहुंचाएगा सीएनएस से, मतलब हमारे ब्रेन के में जो सीएनएस है उससे स्केलेटल मसल्स को। ठीक है, स्केलेटल मसल्स क्या है, वॉलेंटरी मसल्स। तो ये वॉलेंटरी मसल्स में वहाँ से वहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा। अगर वाइल्ड्स की बात करते हैं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम का, वो क्या करेगा, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस से इनवॉलेंटरी ऑर्गन। ये क्या करेगा, सीएनएस से इनवॉलेंटरी ऑर्गन या स्मूथ मसल्स में इम्पल्स को पहुँचाएगा। ठीक है, इम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ गए होंगे कि क्या कहने का मतलब है। ठीक है, अगर कुछ आपको क्यूरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिख सकते हैं। इसके बाद क्या है, द ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इज फर्दर क्लासीफाइड इनटू सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, और दूसरा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दोनों में भी बहुत सारा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। सिंपैथेटिक कब क्या होता है, जो सिंपैथेटिक होता है जब हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है, फियर होता है, उस समय ये क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। हमारे जो एड्रिनल मेडुला है उससे एफिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, फियर का। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ना वो क्या करता है, वो उस लेवल को डिक्रीज करता है, मतलब फियर के लेवल को। ठीक है, हैप्पीनेस के टाइम में आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। तो विसरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इधर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये किसका पार्ट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। दैट कंप्राइज द होल कॉम्प्लेक्स नर्व। ये क्या करता है, होल कॉम्प्लेक्स नर्व कंप्राइज करता है फाइबर, गैंग्लिया एंड प्लेक्सेस। ठीक है, बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा में जाएगा एंड द विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये इस तरीके से इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा। इसके बाद देखते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो आप याद रखना, न्यूरॉन क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरल सिस्टम होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक क्यों बोला है इसको, माइक्रोस्कोप में हम लोग देख सकते हैं। एंड कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट। किसका बना होता है, 3 मेजर पार्ट का बना होता है। पहला क्या होता है, सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट, और तीसरा क्या होता है, एक्सन होता है। उसके बाद क्या होता है, द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है विथ टिपिकल सेल ऑर्गेनल्स।
क्या होता है, टिपिकल सेल ऑर्गेनेल होता है, सर्टेन ग्रेनुअल बॉडी जो उसमें प्रेजेंट होता है, जिसको नीसल ग्रेनुअल्स बोलते हैं। नीसल ग्रेनुअल्स किसका बना होता है, फ्री राइबोसोम होगा और आरएनए का बना होता है, ठीक है, ये बात याद रखना, नीसल ग्रेनुअल्स। इसके बाद में देखते हैं हम लोग इस शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रैपिडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी, इससे प्रोजेक्शन निकला हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके पिक्चर भी देख सकते हैं, डायग्राम न्यूरल सिस्टम का। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, नीसल ग्रेनुअल्स इसमें प्रेजेंट है, जिसको हम लोग डेंड्राइट बोल सकते हैं। यहाँ क्या है, डेंड्राइट है, ये साइटोन वाला पोर्शन है, ठीक है। ये क्या है आपका, बाहर का सेल बॉडी बोलेंगे, ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, नीसल ग्रेनुअल्स है इसमें, जो ये इस तरीका से जो दिखने को मिल रहा है। और ये क्या है, बाहर का जो ब्रांचिंग है डेंड्राइट्स है। ये क्या है, इसको स्वान सेल बोलते हैं, ये स्वान सेल है, ये एक्सोन वाला पार्ट है, ठीक है। ये क्या है इधर, ये माइलिन शीथ वाला पोर्शन है, ये नोड ऑफ रेनवियर है, ठीक है। और ये क्या एक्सोन टर्मिनल है, और ये जो नीचे से नॉब दिखने वाला है, इसको सिनॉप्टिक नॉब बोलते हैं। तो देखिए जैसे जो इम्पल्स या ट्रांसमिट जो सीएनएस से होता है, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही न्यूरन नहीं होता है, इसमें बहुत सारे न्यूरन होता है। तो उसका जो न्यूरन होता है ना, यहाँ से ये सिनेटिक नॉब है ना, यहाँ से रिलीज होता है कुछ केमिकल्स, वो एक केमिकल्स दूसरे पे जाएगा केमिकल्स, और उसको इंटरेक्ट करेगा कि इम्पल्स हमें भेजना है। इस तरीक़ा से ये लोग मतलब ये काम करता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं, दीज फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स टुवार्ड्स दी सेल बॉडी। ये जो फाइबर होता है, ये क्या करता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी की तरफ, ठीक है। और क्या होता है, द एक्सोन इज लॉन्ग फाइबर। एक्सोन क्या होता है, लॉन्ग फाइबर, आप खुद देखेंगे, ये जो सीधे डायरेक्ट पोर्शन है, इसको एक्सोन बोलते हैं। तो एक्सोन क्या होता है, लॉन्ग फाइबर होता है। और इसका डिस्टल एंड क्या होता है, ब्रांच होता है। एंड ईच ब्रांच टर्मिनेट ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, सिनेप्टिक नोब अभी देखा हम लोगों ने। एंड हुच पोजेस सिनेप्टिक वेसिकल्स, उसमें क्या होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स होता है। कंटेनिंग केमिकल्स, क्या होता है उसमें, सिनेप्टिकल वेसल्स जो बोले बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होता है, केमिकल्स होता है। उस केमिकल्स का क्या नाम है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और क्या करता है ये, द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, ये एक्सोन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को एबे फ्रॉम दी सेल बॉडी, सेल बॉडी से एबे मतलब किसी और को ना सिनेप्स मतलब ट्रांसमिट करना है, तो वो क्या करेगा, केमिकल्स वहाँ से निकलेगा फिर दूसरे में जाएगा, ठीक है। एंड टू सिनेप्स और द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्या होता है ये, टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जाता है। एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एक्सोन एंड डेंड्राइट, मतलब ये जो सारा डेंड्राइट है एक्सोन का नंबर, इसके बेस्ड पे क्या होता है, जो न्यूरॉन होता है ना, उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, ठीक है। 3 टाइप्स के होता है। एक होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन, इसमें क्या होता है 1 एक्सोन, और क्या होता है 2 या मोर डेंड्राइट का बना होता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन में क्या होगा, 1 एक्सोन और 2 या मोर क्या होगा, डेंड्राइट का मिलकर बना होगा। ये किसे मिलेगा, फाउंड इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या मिलता है, मल्टीपोलर न्यूरल देखने को मिलता है, ठीक है। अगर बाइपोलर की बात करें तो उसमें क्या होता है, विथ 1 एक्सोन एंड 1 डेंड्राइट होता है। और ये कहाँ मिलेगा, फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। आई के रेटिना में आपको आप एक ना यहाँ पे न्यूमोनिक्स ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे आई यूज हुआ है, आई कितना होता है, 2 होता है। और इसमें रेटिना ऑफ आई में क्या होता है, बाइपोलर न्यूरॉन मिलता है, बाई मतलब 2 पोलर, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में यूनिपोलर, क्या है, यूनिपोलर मतलब सेल बॉडी विथ 1 एक्सोन ओनली, ठीक है। फाउंड यूजली इन द एम्ब्रायनिक स्टेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन, नेमली माइलिनेटेड। और एक्सोन जो होता है 2 टाइप्स का होता है, एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है नॉन माइलिनेटेड होता है, ठीक है। माइलिनेटेड मतलब जिसमें माइलिन से हो। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वेलप्ड विथ स्वान सेल। माइलिनेटेड नर्व फाइबर मतलब स्वान सेल से इन्वेलप्ड है, उसमें स्वान सेल है। एंड विच फॉर्म दी माइलिन शीथ, जो कि माइलिन शीथ को फॉर्मेशन करेगा अराउंड दी एक्सोन, ठीक है। और क्या बोलता है, द गैप बिटवीन 2 एडजेसेंट माइलिन शीथ, जो 2 माइलिन शीथ के बीच में जो गैप मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनबियर। नोड ऑफ रेनबियर यहाँ देख सकते हैं, 2 है ना, 2 माइलिन शीथ के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नोड ऑफ रेनबियर, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर फाउंड इन द स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ मिलेगा, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल। जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है ना, वो किससे होता है, स्वान सेल से। दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ, लेकिन ये क्या होता है, माइलिन शीथ नहीं बनाता है, अनमाइलिनेटेड, ठीक है।
और क्या होता है अराउंड द एक्सन एंड कॉमनली फाउंड इन द ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। तो ये आप ये नोट्स बना लेना। ठीक है, इसमें क्या होता है जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है वो कहाँ मिलेगा, आपको ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में मिलेगा। दूसरा मैंने क्या बताया, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, माइलिनेटेड नर्व फाइबर मैंने क्या बताया कहाँ मिलेगा, ये अभी मैं जो ये पॉइंट बता रही हूँ आप इस पॉइंट को नोट करते रहना। ठीक है, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व में माइलिनेटेड नर्व फाइबर मिला, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर ऑटोनोमिक और सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में मिला। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो ये जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन चल रहा है तो ये कैसे चलेगा, देखिए। तो क्या होता है, न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल्स होता है। ठीक है, बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। क्यों होता है एक्साइटेबल सेल, क्योंकि इसका मेम्ब्रेन क्या होता है, पोलराइज्ड स्टेट में होता है। डू यू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड, इसका पोलराइज्ड होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे आयंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल प्रेजेंट होता है ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन में, एंड देज आयन चैनल आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन। और ये जो आयन चैनल बनता है ये क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है डिफरेंट आयन के लिए। ठीक है, व्हेन ए न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब कोई न्यूरॉन कोई इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग स्टेट में है। ठीक है, द एक्सोनिमल मेम्ब्रेन इज कंपेरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब वो रेस्टिंग स्टेट में होगा तो वो मोर परमिएबल हो जाएगा पोटेशियम आयन के लिए और नियरली इम्परमिएबल हो जाएगा सोडियम आयन के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखना, रेस्टिंग स्टेट में ये कंडीशन चलता है। ठीक है, और उसके बाद सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। इसी वे में क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होता है इम्परमिएबल होता है किसके लिए, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए। ठीक है, एक्सोप्लाज्म में, एक्सोप्लाज्म में क्या बीच उसका जो भी इम्पल्स होगा उसके बीच वाला पोर्शन हो जाएगा उसका एक्सोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसमें, कॉन्सिक्वेंटली एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन, ये एक्सोन के इनसाइड के पोर्शन की बात हो गई है, कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। इसमें क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन होगा, एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, लो कंसंट्रेशन सोडियम आयन होगा इसमें। और इन कॉन्ट्रास्ट इसके विपरीत अगर बोलें तो फ्लूइड आउटसाइड द एक्सन, आउटसाइड की बात कर रहे हैं, कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, बाहर में क्या होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन होगा एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन होगा, एंड दज फॉर्म ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करेगा। तो मैंने आपको पहले भी बहुत सारा इसमें बताया होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, मतलब एक फ्लो करना आउटर एंड इनर पार्ट में। तो अगर रेस्टिंग स्टेट में है तो क्या हो जाएगा, जो इनर वाला पार्ट होगा वो मोर परमिएबल हो जाएगा पोटेशियम आयन के लिए, और क्या हो जाएगा, लेस परमिएबल हो जाएगा क्या, सोडियम आयन के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देज आयनिक ग्रेडियंट एक्रोस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्शन ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के होगा, एंड आयन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड। इसमें क्या होगा, 3 सोडियम क्या होगा, आउटवर्ड जाएगा, एंड 2 पोटेशियम इनटू दी सेल आएगा। एज ए रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस पॉजिटिव चार्ज। इस कारण से क्या आ जाएगा, जो आउटर सरफेस था वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, वाइल इट्स इनर सरफेस, इसका इनर सरफेस बिकम क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर इज पोलराइज्ड। तो ऐसे पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। इसको क्या बोलेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हैं, ये दिखाया गया है यहाँ पे सोडियम आयन, यहाँ पर सोडियम आयन दिया है, अंदर में पोटेशियम आयन तो नेगेटिवली चार्ज है, देखिए बाहर में पॉजिटिवली चार्ज है। फिर यहाँ पे दूसरा कंडीशन दिखाया गया है, इस कंडीशन में क्या हुआ है, यहाँ से इस आयन का ट्रांसफर इधर हो गया है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन में हो गया है, तो इसमें क्या डायगोनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इम्पल्स कंडक्शन थ्रू द एक्सोन ए पॉइंट टू पॉइंट 8 पॉइंट ए एंड बी के पॉइंट पे हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखें हम लोग, यू माइट बी क्यूरियस टू नो द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन अलोंग एक्सोन। तो व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड एट साइड, जब कोई स्टिमुलस एक साइड पे अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइड ए बिकम फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन।
तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि पोलराइज्ड मेम्ब्रेन था साइड ए बिकम फ्रीली परमिएबल हो गया सोडियम आयन के लिए, एंड दिस लीड टू द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्स्ड ऑफ द पोलरिटी एट द साइट, एंड द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द इनर सरफेस बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जैसे मान लीजिए कोई आयंस था, जैसे मान लीजिए ये था, पहले क्या था, पहला सिचुएशन था ये रेस्ट में था, जब ये रेस्ट में था तो बाहर का पॉजिटिव था, अंदर का नेगेटिव था। अगर मान लीजिए इस आयन को अंदर अंदर भेज दिया जाए, इसको बाहर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, ये अब थोड़ी ना रेस्टिंग में, अगर रेस्टिंग में नहीं होगा तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नीचे वाला बाहर वाला नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब इसका साइड अगर ओपन किया जाएगा तब इस कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, द पोलरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइट ए एंड दैट रिवर्स्ड हेंस डीपोलराइज। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि डीपोलराइज्ड हो गया, पहले था ये रेस्टिंग में, उसके बाद में डीपोलराइज्ड कंडीशन आया क्योंकि क्या हुआ कि आयन चैनल जो था ना उसको ओपन किया गया। एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल। इसको क्या बोलें, एक्शन पोटेंशियल, व्हिच इन फैक्ट फॉर्म्ड टर्म्ड एज द नर्व इम्पल्स। ठीक है, एट साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सोन, एग्जाम्पल साइड भी लेते हैं, तो मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज ओके ऑन द आउटर सरफेस, नेगेटिव चार्ज ऑन द इनर सरफेस। एज ए रिजल्ट द करंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस साइड फ्रॉम ए टू बी। तो इसमें क्या हुआ, साइड ए से बी गया था आयंस, एंड ऑन द आउटर सरफेस करंट फ्लो साइड बी टू साइड ए, and to complete the circuit current flow, and hence the polarity of the site is reversed। तो इस कंडीशन से क्या हो गया, साइड रिवर्स्ड हो गया, and the action potential generated at site B and thus the impulse action potential generated at site A arrive at site B, and the sequence is repeated along the length of the axon. Consequently the impulse is conducted and the rise of the stimulant conducted permeability of sodium ion extremely short and lived, and quickly followed by the rise in permeability of potassium ion within the fraction of this second of the potassium ion diffuse outside of the membrane and restore the resting potential membrane at the site of excitation, and fiber become more responsive to the further stimulation। तो इस प्रोसेस में ये हो गया। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना कर मतलब इसे शॉर्ट फॉर्म में ही कर देती हूँ। तो दो केस होते हैं ना इसमें, तो मैं आपको यहाँ बोल के नहीं समझा देती हूँ। अगर पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का केस आता है ना, तो उसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएगा और बंद रहेगा। ठीक है, और कैसा प्रोसेस होगा, पैसिव प्रोसेस होगा, एंड उसमें क्या होगा, सोडियम आयन आएगा, पोटेशियम बंद रहेगा, एंड द इनसाइड चेंज दिखने पॉजिटिव चेंज दिखने को मिलेगा इनसाइड में डिपोलाइजेशन के केस में। एंड रिपोलाइजेशन का अगर केस हुआ तो उसमें क्या होगा, पोटेशियम पंप ओपन रहेगा, एंड क्या होगा, सोडियम क्या हो जाएगा, नहीं होगा, उसमें पोटेशियम आएगा। ठीक है, और इनसाइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अंदर क्या आ रहा है, देखिए रिपोलाइजेशन के केस में अंदर कौन आएगा, पोटेशियम आयन आएगा। ठीक है, एंड डीपोलराइजेशन के केस में अंदर कौन आएगा, सोडियम आयन आएगा। इतना याद रखना काफ़ी रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है। ए नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरन टू अनदर। तो नर्व जो इम्पल्स होता है वो किससे होता है, दो न्यूरन होना चाहिए, बहुत सारे न्यूरन रहता है, तो एक न्यूरन से दूसरे न्यूरन में ट्रांसफर कर रहा है नर्व इम्पल्स थ्रू ए जंक्शन, एक जंक्शन के थ्रू हो रहा है जिसको सिनेप्स बोल रहे हैं। सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ ए प्री सिनेप्टिक न्यूरन। सिनेप्सिस कब होता है, प्री सिनेप्टिक न्यूरन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरन। ठीक है, विच मे नॉट बी सेपरेटेड बाय ए गैप। किसी में सेपरेटेड होता है, किसी में सेपरेटेड नहीं होता है। तो सेपरेटेड बाय गैप रहेगा तो उसमें क्या होगा, सिनेप्टिक कफ लेफ्ट में दिखने को मिलेगा। और क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिनेप्स होता है, नेमली इलेक्ट्रिकल सिनेप्स एंड केमिकल सिनेप्स। अगर ह्यूमन की बात किया जाए तो इसमें इलेक्ट्रिकल सिनेप्स नहीं मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है एब्सेंट बोलेंगे ह्यूमन की बात करें तो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जो होता है ना, द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरन जो होता है इज वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी होता है, मतलब इसमें क्लेफ्ट जो गैप होता है ना, गैप दिखने को नहीं मिलता है प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरन टू अनदर अक्रॉस दिस सिनेप्स। तो इसमें क्या होता है, एक न्यूरन से दूसरा न्यूरन में जो इम्पल्स को ट्रांसमिशन होता है वो जल्द फास्ट होता है, डायरेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। ठीक है,
इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्शन अलोंग द सिंगल एक्सन, ठीक है। एंड द इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस द केमिकल सिनेप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, फास्टर होगा। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है, रेयर होता है, आवर सिस्टम हम लोगों को नहीं दिखने मिलता है। एंड एट केमिकल सिनेप्स द मेम्ब्रेन ऑफ द प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय द फ्लूइड फील्ड स्पेस कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो केमिकल सिनेप्स में क्या देखने को मिला, यहाँ पे गैप देखने को मिला, किसमें, प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में, दोनों के बीच में गैप था जिसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोले। एंड द हाउ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन ट्रांसमिट एंड द इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल across the synaptic cleft and to the postsynaptic neuron। ये कैसे ट्रांसमिट करता है देखेंगे हम लोग। केमिकल्स कोल्ड न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें क्या होता है, केमिकल्स होता है बहुत सारा न्यूरोट्रांसमीटर जो इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसमीटर ऑफ इम्पल्स एट द स्नेप्स, ठीक है। द एक्सोन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स, एक्सोन टर्मिनल में क्या होता है, वेसिकल्स होता है फील्ड विद एच न्यूरॉन ट्रांसमीटर एंड बैन एन इम्पल्स, जैसे एक्शन पोटेंशियल गायब करता है एक्सन टर्मिनल से, तो क्या करता है, इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ द सिनेप्टिक वेसिकल्स टुवार्ड्स द मेम्ब्रेन वेयर दे फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करता है। तो यहाँ पे पहले डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है, एक्सन वाला पार्ट है, ठीक है, ये एक्सन का पार्ट है, ये एक्सन टर्मिनल वाला पोर्शन है, ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है, ठीक है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है। और ये क्या है, ये पोर्शन हमारा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का है। और ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, जो गैप है ना, ये आपका क्या है, प्री सिनेप्टिक वाला पोर्शन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक का पोर्शन, दोनों के बीच में जो गैप है उसको क्या बोले हम लोग, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोले, ठीक है। और ये तीनों को मिलाकर ही सिनेप्स बोला जाता है, किसको, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक, इन दोनों के बीच में गैप था। और इस पर क्या होता है, रिसेप्टर होता है, जो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें ये सारा क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर सब है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसके बाद में क्या होता है, रिलीज एंड देयर न्यूरोट्रांसमीटर इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एंड उसके बाद क्या करता है, द रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर। और ये स्पेसिफिक रिसेप्टर पे क्या करेगा, इसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो बाइंड करेगा प्रेजेंट ऑन दी पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। रिसेप्टर कहाँ था, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे था। एंड दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल अलाउिंग द एंट्री ऑफ आयन, क्योंकि चैनल ओपन होगा तब तो एंट्री होगा, तो यहाँ पे चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एंड एंट्री ऑफ आयन विच कैन जनरेट न्यू पोटेंशियल, द न्यू पोटेंशियल फिर जनरेट करेगा एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड द न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड में बी आइदर एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी हो सकता है। तो यहाँ एक्साइटेटरी इनहिबिटरी कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी में कुछ अच्छे काम को होना है, ठीक है, पॉजिटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन, मतलब जैसे मान लीजिए हमें जब कुछ पानी पीते रहते हैं, हमें पानी प्यास लगता है, तो वो क्या होता है, हमें पानी प्यास लगना, तो हमारे जो उसमें मैसेज जो भेजा जाएगा कि हमें पानी प्यास लगा, वो पॉजिटिव रेगुलेशन होगा, ठीक है। अगर हम पानी प्यास हो गया, हमें हमारा पेट भर गया कि हाँ हमें पानी नहीं पीना है, तो अब उसमें क्या होगा, नेगेटिव मैसेज भेजा जाएगा कि इसे पानी प्यास हो गया, इसको नहीं पीना है, तो वो हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हमारे जो ब्रेन में ये सारा जो सीएनएस में काम होता है, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव रेगुलेशन चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला कि न्यू पोटेंशियल डेवलप्ड में भी आया एक्साइटेटरी भी हो सकता है, दूसरा इनहिबिटरी भी हो सकता है, इनहिबिट करने वाला, जैसे किसी काम को इनहिबिट करने वाला। तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम्पल बताया। इसके बाद हम लोग आगे देखने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो मैंने इससे पहले बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसका बनाता है, ब्रेन और स्पाइनल का कोड का, ठीक है। तो ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो हमारा बॉडी का क्या होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन पोर्शन होता है, प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है। एंड एक्ट एज कमांड कंट्रोल सिस्टम, ब्रेन क्या होता है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, हमारा ब्रेन क्या करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट को, जो हम अपनी मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उस काम को कंट्रोल करने का काम ब्रेन के पास होता है। हमारे बॉडी को बैलेंस करने का, फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन, चाहे इनवॉलेंट्री ऑर्गन उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है। जैसे लंग्स हो गया,
हार्ट हो गया, किडनी हो गया, क्या होता है इन्वॉलेंट्री ऑर्गन है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद थर्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन आ गया, हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया, एंड circadian 24-hour rhythm of our body and activity of the several endocrine gland and human behavior, हमारा जो बिहेवियर भी है वो हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, ये क्या साइट है हमारा ब्रेन विजन का, देखने का, ठीक है, विजन मतलब देखने का, हियरिंग, स्पीच बोलते हैं जो हम लोग, मेमोरी पावर, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट, ये सारा क्या है ब्रेन कंट्रोल करता है। द ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है, किसके थ्रू, स्कल के थ्रू। इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनिंजिस, तो हमारा जो इनसाइड जो स्कल होता है ना उसमें ब्रेन किसके कवर्ड रहता है, क्रेनियल मेनिंजिस से, जिसमें क्या होता है कंसिस्टिंग ऑफ एन आउटर लेयर, उसमें 3 लेयर होता है। सबसे आउटर जो लेयर होता है जो ब्रेन को कवर करने का काम करता है उसको बोला जाता है ड्यूरामेटर, ठीक है। उसके बाद में वेरी थिन मिडिल लेयर होता है जिसको आर्किनोइड बोलते हैं, एंड द इनर लेयर जिसको क्या बोलते हैं विच कनेक्ट विथ द ब्रेन टिश्यू, जो ब्रेन का टिश्यू होता है उससे जो कनेक्ट होता है अंदर वाला सबसे पोर्सन उसको बोलते हैं पियामीटर। तो आपको याद रहेगा ना कि जो हमारा ब्रेन है वो किससे कवर होता है, क्रेनियल मेनिंजिस, वो भी फिर बाद में किससे कंसिस्ट होता है, 3 मेम्ब्रेन से होगा जो ब्रेन होगा। तो पहला बाहर का सबसे कौन होगा, सबसे बाहर का ड्यूरामेटर, मिडिल पोर्सन आर्किनोइड एंड इंटरनल पोर्सन पियामीटर, ओके। द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर पार्ट्स, ब्रेन को कितने पार्ट्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला फोर ब्रेन, उसके बाद में मिड ब्रेन, उसके बाद में आता है हिंड ब्रेन, ठीक है। तो हम लोग तीनों को के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पिक्चर को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर का पार्ट है। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी 2 पार्ट होता है इसका, एक होता है लेफ्ट पोर्शन, एक होता है राइट पोर्शन। और ये क्या है, कॉर्पस कैलोस्कम का पोर्शन है, एंड ये है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, एंड ये सेरिब्रम पार्ट है जो फोरब्रेन का पार्ट आता है। फोरब्रेन का पार्ट में सेरिब्रम आ गया, थैलमस और हाइपोथैलमस हो गया, ये तीनों क्या है आपका फोरब्रेन का पार्ट होता है। और मिड ब्रेन, ये वाला पोर्शन मिड ब्रेन है, और हिंड ब्रेन का पोर्शन आपका पोन्स आ गया, ये पोन्स का रीजन है, और ये सेरिबेलम का पोर्शन है, ठीक है, और ये मेडुला हो गया। तो तीनों मिलकर हिंड ब्रेन बनाता है। ये आपका स्पाइनल कोड है, ये जो यहाँ से निकल रहा है ना ये स्पाइनल कोड का पोर्शन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रेन के पार्ट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर ब्रेन देखने वाले हैं। तो फोर ब्रेन क्या होता है, द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। तो फोर ब्रेन किससे बना होता है, 3 पार्ट से बनता है, सेरिब्रम से, थैलमस से और हाइपोथैलमस से, ठीक है। सेरिब्रम फॉर्म मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, जो मेजर पार्ट किसी भी इंसान का जो ह्यूमन का बनता है वो सेरिब्रम बनाता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। और ये डीप क्लेफ्ट दिखने को मिलता है, क्लेफ्ट समझ गए होंगे, डिवाइड द सेरिब्रम, जो सेरिब्रम को डिवाइड करता है लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन में इन 2 हाफ्स में, जिसको बोलते हैं विच टर्म्ड एज द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय ट्रैक्ट एंड नर्व फाइबर, जिसको क्या बोलते हैं कॉर्पस कैलोस्कम। जैसे मैंने आपको बताया ना, लेफ्ट पोर्शन है, राइट पोर्शन है, लेफ्ट है सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दोनों को कौन कनेक्ट करने का काम करता है, ये कनेक्ट करने का काम करता है कॉर्पस कैलोस्कम, ठीक है। उसके बाद क्या है, द लेयर ऑफ द सेल व्हिच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब इसको जो कवर करने का काम करता है इसका नाम होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसको कवर करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को, एंड इज थ्रोन इनटू द प्रोमिनेंट फोल्ड, ओके। एंड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज ग्रे मैटर, इसको क्या बोला रिफर टू ग्रे मैटर, क्यों, क्योंकि इसका ग्रेस अपीयरेंस होता है, ठीक है, इसका अपीयरेंस कैसा होता है, ग्रेस होता है, इसलिए ग्रे मैटर बोला गया। एंड द न्यूरल सेल बॉडीज आर कंट्रैक्टेड हेयर गिविंग द कलर, तो न्यूरल सेल बॉडीज यहाँ पे क्या करेगा, कंसंट्रेटेड हेयर, कंसंट्रेट होता है, गिविंग द कलर देता है, कलर अपीयरेंस, ठीक है। एंड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होता है, मोटर एरिया होता है, ओके, सेंसरी एरिया होता है एंड लार्ज रीजन होता है, ठीक है।
लार्ज रीजन क्या होता है, दैट आर नाइदर क्लियरली सेंसरी, जो कि ना तो क्लियर सेंसरी होता है नो मोटर इन फंक्शन होता है। ओके, ऐसा रीजन मिलता है इसमें। और क्या होता है, दिस रीजन कोल्ड एसोसिएशन एरिया, इस एरिया को क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया बोलते हैं। एंड आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, तो हमारे बॉडी का जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है काम करने का यही पोर्शन करता है, लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशन। ओके, इंटर एसोसिएशन हो गया, चाहे अगर बात करते हैं मेमोरी का, मेमोरी या कम्युनिकेशन, ये सारा फोरब्रेन पोर्शन कर रहा है। एंड फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विथ द माइलिन शीथ, और इसमें क्या होगा, जो फाइबर ट्रैक्ट होगा किससे कवर होगा, माइलिन शीथ से, व्हिच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और क्या होता है, दे गिव एन ऑपिक वाइट अपीयरेंस ऑफ टू द लेयर एंड हेंस इज कॉल्ड वाइट मैटर। तो यहाँ पे आपको दो पार्ट देखने को मिला, एक ग्रे था, एक वाइट था। तो आपने क्या यहाँ पे सुना कि जो आपका वाइट अपीयरेंस था ये किससे था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से था, इसके इनर पार्ट में। तो इनर पार्ट में क्या था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर कैसा कलर का था, वाइट कलर का था। तो इसमें क्या वाइट मैटर हो गया आउट आपका। एंड अगर बाहर में बात करें तो उसमें क्या था, ग्रे मैटर था। तो याद रहेगा ना, इसमें क्या था, इसका सेरिब्रल हेमिस्फीयर में इस इनर पार्ट में वाइट मैटर। ओके, इसको वाइट मैटर बोले। इसके बाद क्या है, द सेरिब्रम ब्रेव्स अराउंड ए स्ट्रक्चर, इसके मतलब चारों तरफ से ब्रेव्स रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं। ठीक है, सेरिब्रम्स का ब्रेव्स ब्रेव्स रहता है एंड थैलमस बोलते हैं, व्हिच इज द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जो क्या होता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए। और अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लाई एट द बेस ऑफ द थैलेमस का होगा, वहाँ प्रेजेंट होगा। एंड हाइपोथैलेमस कंटेन ए नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का, अर्ज ऑफ ईटिंग के अर्ज को, एंड ड्रिंकिंग के, ये क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। एंड इट आल्सो कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, और उसमें क्या कंटेन होता है, सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल कंटेन होता है, जिसका काम क्या का है, उसका काम होता है उस सेक्रेट हार्मोन कोल्ड हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, और द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएशन डीप, एक डीप एसोसिएशन स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं एमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। इट द फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कोल्ड द लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, एलोंग विथ दी हाइपोथैलेमस। अगर लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस को दोनों को एक जो बोलते हैं, तो ये क्या आता है, इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, इमोशनल हो जाना, ये काम क्या है, हाइपोथैलेमस काम कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम कर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे ये दोनों मिलकर काम कर रहा है, इमोशनल रिएक्शन शो हो रहा है। ठीक है, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन, सारा यहाँ से ही हिप्पोकैम्पस, यही हम मतलब इसी के कारण से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, लिम्बिक लोब लिम्बिक सिस्टम से। ठीक है, इसके बाद मिड ब्रेन के बारे में देखने वाले हम लोग। मिड ब्रेन क्या आता है, लोकेटेड बिटवीन दी थैलमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ दी फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के मतलब थैलमस और हाइपोथैलेमस के बीच ए पोर्शन में देखने को मिलता है, जिससे थैलमस और हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट था, मिड ब्रेन इसके बीच में लोकेटेड रहता है। और पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन का पोन्स हो गया, एंड फोर ब्रेन का थैलमस हाइपोथैलेमस के बीच में मिड ब्रेन होता है। ठीक है, और एक कैनाल होता है जिसको क्या होता है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, पासेस थ्रू द मिड ब्रेन, जो क्या होता है, मिड ब्रेन से पास करता है। एंड द डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली 4 राउंड स्वेलिंग। उसमें क्या देखने को मिलता है, जो डोर्सल पोर्शन होता है ना, उसका वहाँ पे स्वेलिंग दिखने को मिलता है 4 राउंड, जिस लोब होता है, जिसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हिंड ब्रेन को देखेंगे हम लोग। तो हिंड ब्रेन में क्या आता है, एक किससे बना होता है, कंप्राइजेज ऑफ पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला बोलते हैं, जिसको मेडुला मिल्क बनता है, जिसको मेडुला ऑब्लोंगाटा भी बोलते हैं मेडुला को। एंड पोन्स क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ फाइबर, पोन्स में फाइबर कंसिस्ट होता है टेक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, ये डिफरेंट रीजन ब्रेन से कनेक्ट करता है। एंड सेरिब्रल में क्या होता है, हैज कन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस ऑफ द मेनी मोर न्यूरन। और सेरिब्रल जो है हमारे बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी, किसी ने ड्रिंक किया है,
तो ड्रिंक कंडीशन में क्या होता है, हमारा सेरिब्रम ठीक से काम नहीं कर पाता है, इसलिए कारण क्या होता है, कभी कभी जो कोई ज़्यादा ड्रिंक करता है तो वो गिर जाता है, अपने मतलब बॉडी का पोस्चर को मत कंट्रोल नहीं कर सकता है उसमें, ठीक है। इसके बाद देखें हम लोग द मेडुला ऑफ द ब्रेन कनेक्टेड टू द स्पाइनल कोड। जो मेडुला होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, स्पाइनल कोड से। द मेडुला कंटेन सेंटर विच कंट्रोल रिस्पायरेशन। मेडुला क्या करता है, रिस्पायरेशन को, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स को एंड गैस्ट्रिक सेक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, ये सेंटर होता है ये, ठीक है। एंड 3 मेजर रीजन मेक अप द ब्रेन स्टेम। और ये क्या करता है, ब्रेन स्टेम को बनाने का काम कौन कौन करता है, ब्रेन स्टेम को बनाएगा मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, ये तीनों क्या करता है, ब्रेन स्टेम बनाता है, ठीक है। ब्रेन स्टेम फॉर्म द कनेक्शन बिटवीन द ब्रेन और स्पाइनल कोड। ब्रेन स्टेम क्या फॉर्म करता है, कनेक्शन, किसकी बीच का कनेक्शन, ब्रेन और स्पाइनल कोड के बीच का कनेक्शन को फॉर्म करता है ब्रेन स्टेम, ओके। हिंट ब्रेन। इसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन या एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो ये क्या होता है, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस ए सर्टेन विड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट which comes in contact with the object that are extremely hot, cold and pointed and animals that are scary or poisonous। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप कहीं पे बैठे हुए हैं, अचानक से कोई आया, अगर वो गर्म चाय पकड़ा हुआ है, अगर उसका उस गर्म मतलब गर्म कप से अगर आपके हाथ में थोड़ा सा भी टच हुआ, अचानक से आपने नहीं देखा, तो सडन क्या होगा, आपका हाथ पीछे की हो जाएगा। तो ये सारा जो एक्शन चल रहा है ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है का पार्ट है, ठीक है। द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स, जो हम सारा रिस्पॉन्स स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक दे गए हैं, सारा इसमें आएगा। क्या होगा, इंटायर प्रोसेस ऑफ द रिस्पॉन्स टू ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन है, किसमें आएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन आएगा। दैट अकर इनवॉलेंटरी, ठीक है, विदाउट कंसिस्ट एफर्ट एंड थ्रूआउट, बिना सोचे, थोड़ी ना आएगा कि हाँ उसने मुझे गर्म कप का चाय हाथ से किया है तो मैं अब हटाऊंगा, सोचना भी नहीं पड़ता, 1 सेकेंड में हमारा हाथ हट जाता है। एंड द रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें क्या हुआ, पीएनएस का भी काम था, सीएनएस का भी काम था। एंड द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज ऑफ एटलीस्ट 1 एफरेंट न्यूरॉन, रिसेप्टर, एफरेंट न्यूरॉन का क्या होगा, यहाँ पर रिसेप्टर पर वर्क करेगा, ठीक है। एंड द 1 इफरेंट मतलब इफेक्टर पार्ट, एक्साइटर पार्ट, एंड न्यूरॉन एप्रोप्रिएटली अरेंज्ड इन ए सीरीज, न्यूरॉन क्या होगा, एक सीरीज में अरेंज होगा। एंड द इम्पल्स न्यूरॉन रिसीव सिग्नल, अफरेंट न्यूरॉन क्या करता है, जैसे कहीं पर भी सिग्नल पहुंचा, रिसीव हुआ तो उस पार्ट में काम करेगा, फिर सेंसरी ऑर्गन करेगा, फिर ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स को बाय डॉर्सल नर्व रूट इनटू द सीएनएस एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कोड। एंड द इफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा, देन कैरी द सिग्नल को कैरी करेगा सीएनएस से इफेक्टर पार्ट में पहुंचाएगा। एंड द स्टिमुलेट एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म ए रिफ्लेक्स एंड सो इन बिलो इन द फिगर, आप देख सकते हैं यहाँ, दे शुड केयरफुली स्टडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पोस्टर। तो इसमें यहाँ दिया गया है, जैसे मान लीजिए इस यहाँ पे इसको पिन चुबाया गया, ठीक है, स्टिमुलस दिया गया, रिसेप्टर है, तो यहाँ मसल्स स्पिंडल का रिसेप्टर था, तो यहाँ से एफरेंट पाथवे जाएगा, डॉर्सल रूट के पास में गया, ठीक है, यहाँ पे वाइट मैटर है, और इसके बाद में यहाँ पे फिर ग्रे मैटर ये पोर्शन था, तो ये जो यहाँ पे था सीएनएस, इसको फिर बाद में ये करेगा, इसको फिर सिग्नल को, इंटर न्यूरॉन है यहाँ पे, तो इस मैसेज को इफरेंट न्यूरॉन, जो इफरेंट है मोटर न्यूरॉन यहाँ पे आया, इसको जज के यहाँ कुछ है, कुछ मतलब कुछ भी छुपाया गया है, तो इसको फिर यहाँ से मैसेज को दोबारा भेजा जाएगा। तो यहाँ मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, भेजने का काम करेगा, इफरेंट जाएगा एंड इसको मोटर स्पिंडल इफेक्ट में जाएगा, फिर आदमी इसका जैसे ही इसको लगेगा पिन छुपाया, ऐसे हाथ पाँव को ऊपर उठाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो। आज के लिए यहाँ तक रहा, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।